हेलो दरभंगा वासियों। तो भोजपुरी के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव और अभिनेत्री आकांक्षा पुरी जी दरभंगा पहुंचे थे स्टाइल बाजार के ब्रांड प्रमोशन के लिए। दरभंगा के जीएम रोड अवस्थित स्टाइल बाजार में पहुंचे खेसारी लाल को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे और स्टाइल बाजार जैसे ही पहुंचे उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। सभी लोग बस एक झलक देखना चाह रहे थे। दोनों मिल लकी ड्रॉ निकाले जिसके विजेताओं को एक लाख का इनाम दिया गया। उसके बाद मीडिया की टीम से बात करते हुए बताया कि स्टाइल बाजार एक बिहारी कंपनी है और बिहारी होने के नाते उसका वो ब्रांड एम्बेसडर भी है और स्टाइल बाजार का कपड़ा वो खुद भी यूज़ करते हैं, जिसके कारण लोगों को भी यूज़ करने की सलाह देते हैं और ख़रीदारी करने की सलाह देते हैं। दिल हमारा न धड़केला हमारे वाला तोरा सुहिना लइकिन के डिमांड होला हर बिहार वाला लइका। देखे एक बार पलट के बार राजा ट्रेलर सुनीला शादी से होला बर्बादी तब तो दिनों दिन तोरा में धड़केला तोर दिले हमारा में धड़केला। अरे काम करते हैं यार, रेडी को निकाल देते हैं। क्या आप ये स्टेटमेंट कहीं सच में कुछ ना हो जाते हैं आप? अरे काम करते हैं यार, रेडी को निकाल देते हैं। क्या आप ये स्टेटमेंट कहीं सच में कुछ ना हो जाते हैं आप? बोल रहे हैं कुछ और, अभी पूरा पॉलिटिक्स अलग थलग हुआ है। चलो देखें आरजेडी। अभी अगला सवाल आएगा, क्या आप आरजेडी के समर्थक हैं? सूरज कुमार जी, सूरज कुमार आदित्यपुर झारखंड। सूरज कुमार जी आदित्यपुर झारखंड। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। 60% इनको दोगे तब पहले बोलो ना, पक्का आईडी चेक करो, किसी और के नाम पे मत ले जाना। अरे बाप रे, 1 लाख का निकल गया। सबको आप 1-1 लाख दे रहे हैं, इस बॉल में 1-1 लाख। क्या कहेंगे स्टाइल बाजार के बारे में? देखिए, स्टाइल बाजार ऐसा है कि ये स्टाइल का बाजार है। लोग स्टाइल तभी मान सकते हैं जब बाजार बेहतर होगा, और हमें लगता है कि स्टाइल और बाजार दोनों आपको एक ही जगह मिलता है। आपको स्टाइल भी मिलता है और बेहतर बाजार भी। आप सस्ते कम पैसों में बेहतर चीजें खरीद सकते हैं, और मैं भी यूज करता हूँ, इसीलिए मैं दुनिया को सलाह भी देता हूँ। और ये अपने बिहार की कंपनी है और जिसके ब्रांड एम्बेसडर हम हैं और हमारी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी जी हैं। तो हम दोनों ने कोशिश किया है कि अपने लोगों को बेहतर बनाए, अपने जवार के और अपने घर के लोगों की जो कंपनी है, ये मुझे लगता है कि पूरे बिहार का दायित्व बनता है, पूरे अपने भोजपुरी भाषा का दायित्व बनता है कि हम अपने भाषा की चीज़ों को, अपने भाषा के लोगों को बड़ा करें। जिस तरह लोगों ने हमें बड़ा किया, तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि हम भी उनको उतना ही बड़ा करें जो हमारी क्षमता है। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, अपने बातों से बता रहे थे कि रोजगार भी मिल सकता है जब ये खुलेगा, तो क्या लग रहा है बिहार में अब रोजगार की व्यवस्था हो रही है? क्या स्थिति है? क्या नीतीश कुमार के द्वारा जो विकास की बात की थी वो कितना सही है? ये नीतीश जी के द्वारा माहौल थोड़ी बना है बिहार की। हमारा देखिए, एक बात बताएं, बिहार के लोगों ने अपना खुद का विकास किया है, किसी नेता ने नहीं किया। चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ। नेताओं ने अगर विकास किया होता ना, तो स्टार बाजार जैसा ब्रांड और बड़ा हो सकता था। क्योंकि सरकार की जो हम जितने भी मुझे लगता है कि बिहार के बिहारी हैं, उन लोगों ने खुद कमा के अपना विकास किया है। हर आदमी अपना कमा के विकास किया है, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हो, या अपने बच्चों को कपड़े के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लालू चाचा भी अपने जगह पे सही थे,
हमारे तेजस्वी जी भी सही हैं, नीतीश चाचा भी सही हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ टिप्पणी करूं। मेरी क्षमता है एक मनोरंजन के लिए, मेरा क्षमता है कि हाँ जो बेहतर चीजें मैं अपने तरफ से प्रमोट करूं। मेरे बिहार की एक कंपनी है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने बिहार के लोगों के, बिहार की कंपनियों को ब्रांड एम्बेसडर बन के या अपने ऊर्जा से, अपने बातों से, और मेरे साथ में जो लोग रहते हैं जैसे आकांक्षा पुरी जी हैं, ये हमारे बिहार की नहीं है, बल्कि पूरे बॉडी में स्टाइल है। तो मुझे, हम लोगों को चाहिए कि भाई जो स्टाइल का एक भंडार है, ऐसे लोगों को हम लेकर आए अपने, जो हमारे भाषा से भी नहीं है, हमारी जगह से भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने अप्रोच किया तो इन्होंने ना नहीं बोला और हमारा सम्मान किए। इसलिए इनको पूरे बिहार की जनता की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या बेहतर हो सकता है और क्या होने की जरूरत है? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जहाँ तक विषय है, मुझे लगता है कि अगर थिएटर खुल जाए, 400-500 थिएटर अगर यहाँ भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम भी बिजनेस आराम से 20 करोड़ 40 करोड़ के कर लेंगे। अब सर बताइए, लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्में नहीं चलती है, कहाँ चलेगी? चलाने के लिए हॉल तो होना चाहिए ना, कहाँ ऐसे रोड पे चलाएं हम? हमने बहुत सारी चीजें, इनके साथ में मैंने 2 फिल्में की है और वो बहुत रिलीज का है। डंस फिल्म मेरी जो 20 तारीख को रिलीज है, बट 30 थिएटर, 20 थिएटर, 40 थिएटर। अब सर बताइए कि हम कपड़ा बहुत ज्यादा बना लें और हमारे पास बेचने के लिए जगह नहीं होगा, तो सर कपड़ा तो सड़ ही जाएगा ना मेरा, उस कपड़े की वैल्यू तो नहीं होगी। और हॉल थिएटर हम तो नहीं खोल पाएंगे ना, वो तो सरकार का विषय है, क्योंकि अगर हॉल थिएटर खुल जाएगा या मल्टीप्लेक्स में लगने के लिए सरकार अगर कह दे कि हमारी भाषा को आपको लगाना है, तो मुझे लगता है कि हम भी उतना बिजनेस करेंगे और बेहतर सिनेमा हम भी बना सकते हैं। बट हम बेहतर काम ही कर सकते हैं, बेहतर सिनेमा ही बना सकते हैं। अब हम थिएटर तो नहीं खुलवा सकते ना हमारे देश से। एक अंतिम प्रश्न की, दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, रोहनचड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्या मनोज कुमार को सीएम बनाने की बात आप कर पाएंगे? क्योंकि वो आप ही के देश में बताए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मनोज भी अगर सीएम बनते हैं तो सर इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या हो सकती है? ये तो हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे प्रदेश का, हमारे भाषा का एक गायक, और हम लोगों की तो और खुशी होगी कि एक गायक हम भी आगे चल के सोच सकते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो मनोज जी हमेशा हम लोगों को दिए हैं और हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। और कलाकार जो जाति है वो तो और ज्यादा खुश होगी, क्योंकि एक कलाकार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम पूरे बिहारियों की तरफ से मुझे लगता है कि भैया अगर बन जाए तो उससे बड़ा अवसर हम पूर्वांचलियों के लिए, हम बिहारियों के लिए उससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। थैंक यू।